हाँ, अब बेटा हम अपना सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब इसी टॉपिक के अंदर ही जो फर्दर हमारा टॉपिक है, मतलब वैसे तो इस हिसाब से थर्ड टॉपिक है, बट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने से भी पहले हम जरा के को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो के क्या होता है, के ऊपर अलग से भी कई बार बेटा बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम पहले के को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराएंगे। तो व्हाट इज के? तो बेसिकली देखो, तुम इतना तो सभी बच्चे समझते हैं बेटा कि कोई भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड अगर फैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो हम आगे लॉ ऑफ मास एक्शन को कहीं नहीं फॉलो करेंगे, वी ऑलवेज फॉलो रेट लॉ इन काइनेटिक्स। तो रेट लॉ में तुम देख सकते हो बेटा, ये क्या रहा है के। तो के को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसी को ही बेटा हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसी को ही हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। किसी भी नाम से बेटा ये आ जाता है, तो तीनों ही नाम का तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें तुम्हें? तो ये हमारे देखो क्या है कि हम इसको में क्या करने जा रहे हैं, तीन करने जा रहे हैं। मतलब जो के है, हम के को पढ़ने जा रहे हैं, तो के तीन नाम है हमारे, एक रेट कांस्टेंट, एक वेलोसिटी कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो के की कई बार डेफिनेशन आ जाती है, तो के को हाउ कैन वी डिफाइन रेट कांस्टेंट। देखो बेटा, इसी को ही देखो कि अगर हम ए की मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लें, बी की भी मोलर कंसंट्रेशन अगर हम क्या ले लें, 1 ले लें। ठीक है, तो देखो क्या होगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा। देखो रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पर भी अगर 1 आ जाए और यहाँ पर भी अगर 1 आ जाए, मतलब इफ वी टेक ईच रिएक्टेंट, कितना ले रहे हम, जब हम हर रिएक्टेंट को कितना लेकर चले, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर हम 1 मोल पर लीटर हर रिएक्टेंट को लेकर चलेंगे, तो देख सकते हो 1 की अगर हम पावर करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। देन रेट कम्स आउट इक्वल टू के। तो यहाँ से हम के को डिफाइन करेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन द के, कि रेट कांस्टेंट इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच reactant is taken as 1 mole per liter, या when each reactant is taken as a unity means 1। ठीक है बेटा, तो किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, कि उस रिएक्शन को हम करते हैं, हर रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर लेकर करते हैं। तो जब 1 मोल पर लीटर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लेकर चलते हैं, तो जो भी रेट निकल कर आता है उस रिएक्शन के बराबर ही निकल कर आता है। तो इन दिस मैनर वी कैन डिफाइन के, कि रेट कांस्टेंट इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोल पर लीटर, तो दैट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो कुछ रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो मेन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तरीके से क्या है, इट गिव द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ध्यान से देखो भाई, के जितना ज्यादा होगा उतना उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। तो मान लो 3-4 रिएक्शन की हमारे पास के की वैल्यू गिवन है, तो उसमें जिस रिएक्शन की के की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो फास्ट रिएक्शन होगा हमारा। तो हायर द वैल्यू ऑफ के, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है बेटा, तो नोट्स में तुम्हें लिखे मिल जाएंगे। अभी मैं थोड़ा इसको हम वर्बली कर सकते हैं, तो थोड़ा टॉपिक ज्यादा कवर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा की होगा उतना ही उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। क्लियर बेटा, ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से के की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। मतलब इट इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर के ऊपर के डिपेंड करता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर के डिपेंड करता ही नहीं है। ये तुम कितना ज्यादा ले लो, कितना कम ले लो, के की वैल्यू उतनी ही रहेगी। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो एक तरीके से क्या है,
रेट इज इक्वल टू के और इनटू यहाँ पर हमारी ये कंसंट्रेशन है। अब कुछ भी पावर है, चलो अल्फा बीटा है मान लीजिए। अब देखो बेटा यहाँ पर कि के किसके बराबर है, रेट अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं बढ़ाऊंगी, अगर ये बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, ये कम करेंगे तो रेट भी कम होगा, तो रेशो पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड के इज द रेशो ऑफ रेट एंड द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर ये ज्यादा करेंगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। तो इसलिए के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का। हम कितना भी लेकर चले, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके ऊपर के की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो दैट इज इट्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम फोर्थ देखें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, उसकी मतलब कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती है। अगर हम के की यूनिट निकालें तो अब जो हम नेक्स्ट टर्म करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं बेटा, तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट भी क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो वो कैसी होती हैं, बस अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको समझने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो दिस इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर बेटा? तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था।